तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो सब एक किंगडम में पहुंच चुके होते हैं। अब इसके बाद वो लोग वहाँ का जो किंग होता है उससे मिलने को उसके कैसल में जाते हैं। तो वही किंग थॉमस कहता है, मैं अपनी बेटी की शादी कराने वाला हूँ और उसे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। पर तभी हम देखते कि प्रिंसेस उन दोनों को छोड़ के डेजाई को शादी के लिए चूज कर लेती है। तो वही गोमेस को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। फिर तभी हमें पता चलता है कि वो एक डीमन लॉर्ड है। फिर तभी वो उन लोगों पे हमला कर देता है, लेकिन तामा बीच में आके उसके साथ लड़ने लगती है। पर तभी अनाटे अपने मैजिक को यूज करती है और उस डीमन को उस कैसल के बाहर फेंक देती है, जिससे कि वो सब इस लड़ाई को जीत जाते हैं। अब इसके बाद प्रिंसेस को उस टाउन को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है और वही डजाई और बाकी सब उस टाउन को अलविदा कह के वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वही डजाई कहता है, मुझे भरोसा है तुम पे, तुम इस टाउन को बहुत ही अच्छे से संभालूंगी। और इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब वही वो लोग जब जा रहे होते हैं तो तभी तामा को भूख लगती है, जिस वजह से वो लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो वही डजाई उस कफिन से बाहर निकल के कहता है, क्या हम यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं? जिसपे अनाटे हाँ कहती है और बताती है, मैंने अपने साथ टोफू लाई हूँ, क्या तुम उसे खाना चाहोगे? और टोफू का नाम सुन के वापस से डजाई उस कफिन के अंदर सो जाता है। तो अब इसके बाद अनाटे मैप के अंदर देखने लगती है कि उन्हें तामा के टाउन में पहुंचने को कितना समय लगेगा। फिर वही अनाटे मैप को देख के बताती है कि हमें वहाँ पे पहुंचने के लिए कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ टाउन को विजिट भी करना पड़ेगा। तो ये सुन के तामा कहती है, अगर हम दूसरे टाउन्स में जाएंगे तो वहाँ पे हमें और भी डीमन लॉर्ड्स मिलेंगे। वही ये सुन के अनाटे कहती है, हाँ तुम सही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलके डेजाई को प्रोटेक्ट करें और उसके ऊपर किसी भी तरीके की मुसीबत न आने दे। वही अनाटे की ये बातें सुन के तामा उससे कहती है, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम डेजाई को पसंद करती हो। लेकिन अनाटे इस बात से मना कर देती है और बताती है, मैं डेजाई को इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ क्योंकि उसी की वजह से मैं ये डिसाइड कर पाई हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। वही ये बातें सुन के तामा कहती है, ओह तो ऐसी बात है, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी उस जगह पे नहीं हो तो अभी उस जगह को कौन संभालेगा? जिसपे अनाटे कहती है, मैंने एक लेटर पे लिख के एक डीमन के द्वारा उसे वहाँ पे भेज दिया है, जिससे कि वो लोग किसी और को उस काम के लिए रख लेंगे। मगर तभी डजाई उठ जाता है और कहता है, क्या तुम इस डीमन की बात कर रही हो? एंड जैसे ही अनाटे उस डीमन को देखती है तो वो उसे देख के बहुत ही हैरान होती है और उसे पकड़ के कहती है, क्या तुमने उस लेटर को वहाँ पे पहुँचा दिया है? पर तभी वो डीमन अपने मुंह से उस लेटर को निकाल के वहाँ पे फेंक देता है, जो देख के अनाटे बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वो डीमन डजाई के पास जाता है तो डजाई उसे देख के कहता है, तुम बहुत ही क्यूट हो, तो मैं तुम्हारा नाम मेलोस रखता हूँ। तो अब वही तामा अनाटे से कहती है हमें यहाँ पे बहुत देर हो चुकी है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों डजाई को वहाँ से घिसते हुए लेके जा रहे होते हैं। पर तभी मेलोस बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है और वो फिर वहाँ से भाग जाता है, जो देख के अनाटे कहती है तुम कहाँ पे जा रहे हो? मगर तभी वहाँ पे बहुत ही जोरों से हवाएं चलने लगती है। एंड जैसे ही वो दोनों ऊपर देखते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिसे देख के वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी हम उनके पीछे एक पर्सन को देखते हैं जो उस ड्रैगन के पास आके उसे शांत करा देती है। और वही तामा ये देख के कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने एक इतने खतरनाक ड्रैगन को शांत करा दी। फिर तभी वो लड़की उन दोनों से कहती है, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हें पता नहीं ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर तभी हम देखते कि डजाई एकदम से उड़ जाता है और कहता है, क्या खाने का समय हो चुका है? तो डजाई के एकदम से उठने की वजह से वो लड़की थोड़ी शॉक हो जाती है। तो वही तामा कहती है, सॉरी, लगता है आप थोड़ी शॉक हो गई, इसका नाम डजाई है और ये दूसरे वर्ल्ड से आया है। वही वो लड़की ये सुन के कहती है, क्या तुमने ये कहा कि ये दूसरे वर्ल्ड से आया है? मैं इसे मार दूंगी। और ये कहते ही वो अपने ड्रेस को उतार देती है और कहती है, दूसरे वर्ल्ड से जो भी आता है मैं उसे मार देती हूँ। और ये कहते ही वो उन लोगों पे
अपने मैजिक को यूज करती है, जो देख के अनाटे अपनी शील्ड से उन सबको कवर करती है। मगर उस लड़की का मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उस वजह से अनाटे की शील्ड भी टूट जाती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर वही हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट की वजह से उन तीनों की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। अब वही हम अनाटे को देखते हैं, जो तामा से कहती है, तामा क्या तुम उठ सकती हो, हमें डज़ई को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन तभी उनके पास वो लड़की आ जाती है और उसकी प्रेजेंस इतनी खतरनाक होती है कि जिस वजह से वो लोग हिल नहीं पाते। एंड वही अनाटे कहती है, ये लड़की कौन है, इसकी प्रेजेंस इतनी खतरनाक क्यों है और मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं हिला पा रही हूँ। फिर तभी अनाटे की नज़र उस लड़की के ड्रेस पे जाती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि डार्क लॉर्ड है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।